हाँ, तो आज का जो सेशन रहेगा आपका, उसमें आप एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स आपकी 2x2 की हो, चाहे 3x3 की हो। और इन्वर्स मैट्रिक्स भी सीखेंगे हम। कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि जो 4x4 की मैट्रिक्स होती है उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 4x4 की मैट्रिक्स का जो इन्वर्स निकालना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस बार के आपके IIT जैम में भी आ रहा था, 4x4 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था, और इन्वर्स निकालने के बाद उसका सिर्फ एक एलिमेंट पूछा था। तो एक एलिमेंट को निकालने के लिए पहले आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा। 4x4 मैट्रिक्स का क्वेश्चन था वो। तो जो 4x4 की मैट्रिक्स होती है वो हम यहाँ पर आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं, कौन सी मेथड से निकालेंगे उसको। इसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे करते हैं। और इसके अलावा हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वैर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद हर्मिशियन, नॉन हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स और नीलपोडेंट मैट्रिक्स, ब्लॉक मैट्रिक्स, बहुत सारी मैट्रिक्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले जो मेरा पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत सारी मैट्रिक्स का डिस्कशन किया है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं। ये सब मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कशन किया है। आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। देखिए एडजॉइंट की डेफिनेशन हो गई यहाँ पर, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसके को फैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को एडजॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स गिवन है आपकी, मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक से भी और लॉन्ग ट्रिक से भी। वैसे आपका जो कंपटीशन लेवल है, जिस तरह का CSI नेट का, गेट का, IIT जैम के बच्चों को मेरा मोटिव है उनको प्रिपरेशन कराने का, तो आपको शॉर्ट तरीके से ही सीखना चाहिए इसको ना, क्योंकि ये जो है नेट वेट में ये आता पूछते नहीं है एडजॉइंट निकालना, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिससे एडजॉइंट का यूज़ आपको पड़े, मतलब आपको उस क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना पड़े। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ली है, एक मैट्रिक्स है हमारी। देखो पहले 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट देखते हैं कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको 1 2 -3 और 4। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो डायगोनल एलिमेंट है उसको तो इंटरचेंज करना है। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं इसको, एडजॉइंट ऑफ ए को AT से। सॉरी, ADZ से।
ADZ से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकालते हैं हम। यहाँ पे ट्रांसपोजिशन करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करेंगे, जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर देंगे, 4 और 1 हो जाएगा। और नॉन डायगोनल वाले जो एलिमेंट है उनका सिर्फ साइन चेंज होगा, वो एज इट इज रहेंगे बट उनका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पर आएगा 3। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 और 1 हो जाए तो इसका जो एडजॉइंट होने वाला है वो क्या रहेगा, वो सेम यही रहेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों जगह 1 1 है, तो इंटरचेंज करने पर भी ये 1 और 1 ही रहेंगे। और जो डायगोनल से अलग एलिमेंट हैं ये दोनों, इनके साइन चेंज होने हैं, बट यहाँ पर 0 है तो ये भी 0 रहेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। फिर इसके बाद देखिए, कोई मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है 3x3 की, तो उसका आप एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 2 3 2 3 3 4। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। सबसे पहले ये 3x3 की मैट्रिक्स एज इट इज लिख लेंगे, 1 2 3 2 3 2। ये चल क्यों नहीं रहा, 2 3 2। एक सेकेंड, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ये लिख लेंगे 1 2 3 2 3 2 3 3 4। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम फिर से लिखेंगे, 1 2 3 3। अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, एक सेकेंड, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे, ये 3x3 रो ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज, 1 2 3 2 3 2 3 3 4। ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम हमें एज इट इज लिखना है, 1 2 2 3 3 3। इसके बाद ये फर्स्ट रो और सेकंड रो दोबारा से लिखेंगे, 1 2 3 1 2 2 3 2 2 3। इसके बाद क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। अब हमें मैट्रिक्स बनानी है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, वो हमारी 3x3 की मैट्रिक्स होगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 12 - 6 6 आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद 6 - 8 -2 आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद 6 - 9 -3 आएगा यहाँ पर। फिर स्टूडेंट यहाँ पर 9 - 8 1 आएगा यहाँ पर। और 4 - 9 -5 आएगा यहाँ पर। और 6 - 3
3 आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद 4 माइनस 9 माइनस के 5 आएगा यहाँ पर, और 6 माइनस 2 4 आएगा यहाँ पर, और 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा यहाँ पर। ये एडजॉइंट आ गया है आपका। ये हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया है। अब आपको इसका ना ट्रांसपोज करने की ज़रूरत है, और सीधा ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, इसी का इन्वर्स लेते हैं। इन्वर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कैसे निकालना है। अब यहाँ पर निकालना है आपको डिटर्मिनेट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेट कैसे निकालेंगे, यही वाली मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर। इसका डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ये मैट्रिक्स गिवन है आपको 1 2 -3 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 -6, इट विल बी 10। सो 1 अपॉन 10, और यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी एडजॉइंट ऑफ ए। 4 एडजॉइंट निकालने का मैंने प्रोसेस बताया है। क्या करेंगे, इन वाले एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे 4 1, और इन दोनों एलिमेंट को साइन चेंज कर देंगे -2 और 3। क्लियर? इसके बाद एक 3/3 की मैट्रिक्स लेते हैं, ये वाली मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स क्या थी यहाँ पर, A इक्वल टू 1 2 3 2 3 2 3 3 4, ये मैट्रिक्स थी। इसका आपको इन्वर्स निकालना है। पहले डिटर्मिनेट निकालेंगे। डिटर्मिनेट निकालने के का प्रोसेस ये होता है स्टूडेंट्स, पहले लिखेंगे आप 1 लिखना है आपको प्लस का, A11 प्लस होता है, A12 माइनस, एंड A13 प्लस होता है। तो 1 लिखेंगे पहले, और इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हाइड करेंगे। 12 - 6 हो जाएगा, माइनस के 2 लिखेंगे, और अगर ये 2 माइनस के होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता। फिर इसको हाइड करेंगे कॉलम को, और इसको रो को हाइड करेंगे। 2 4 जा 8 - 6, 8 - 6 2 हो जाएगा ये। फिर लिखेंगे प्लस के 3, और फिर लिखेंगे 6 - 9 -9 -3, 6 -2 2 जा 4 -9, तो 2 - 9 -7 इसका डिटर्मिनेट आ गया है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्स का, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जो भी आपका एडजॉइंट आ रहा था, ये एडजॉइंट आ रहा था, इसके हर एक एलिमेंट में आप -7 को डिवाइड कर देंगे। हर एक एलिमेंट में -7 को डिवाइड कर देंगे, या फिर -1/7 को बाहर लिखेंगे ऐसे, और ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। 6 - 2 - 3 1 -5 3 -5 4 -1। अभी तक जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चैनल पर कमेंट तभी कर सकते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हों। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट तभी होगा जब सब्सक्राइब किया हुआ होगा चैनल। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है एक मैट्रिक्स है 4/4 की, उसका डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं। उसका डिटर्मिनेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना होता है, गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, उसका प्रोसेस अभी हम बताएंगे। उससे पहले देखिए आप सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर
एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट जीरो आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट जीरो आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्लियर। जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको 3x3 की और उसके दो रो सेम आ जाए, 1 1 1 2 2 2, या तो सेम आ जाए या उनके बीच में कुछ डिफरेंस हो। जैसे ये वाली जो रो है सेकंड रो, ये फर्स्ट रो की डबल है, तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे रो 2 लेंगे और रो 2 माइनस 2 रो 1 लेंगे, माइनस करेंगे इसको, तो ये कंप्लीटली एक रो जीरो हो जाएगी। और एक रो अगर जीरो बन रही है मतलब अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक, किसी मैट्रिक्स की रैंक, सपोज ये मैट्रिक्स ए है, इसकी रैंक अगर ऑर्डर से लेस देन आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। और सिंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टेबल नहीं होती, सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इन्वर्टेबल? सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है सिंगुलर मैट्रिक्स का और अगर जीरो आ रहा है तो इनवर्स में, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेट ही जीरो आ जाए तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब इन्फानाइट आ रहा है, इन्फानाइट आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगी। क्लियर। और अगर ये नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो उसका वो इन्वर्टेबल होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर दो रो हैं और दोनों रो के सेम एलिमेंट हैं, या दो एक मैट्रिक्स के दो कॉलम सेम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे, ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर। ऐसी मैट्रिक्स को सिंगुलर कहेंगे। और अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे, मतलब उसका डिटर्मिनेट जीरो नहीं आएगा, ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी हम रैंक निकालना भी पढ़ेंगे, रैंक कैसे निकालते हैं। रैंक निकालने का यही प्रोसेस होता है कि अगर इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो एक जो रो है आपकी जीरो बन जाएगी, और अगर एक रो जीरो बन रही है तो उस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरचेंजिंग रो कॉलम ऑफ ए। ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए आई जे। आई यहाँ पर क्या है, जैसे मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं A11 से, डायगोनल एलिमेंट A12 A13, तो डायगोनल पे क्या होता है, डायगोनल पे आई और जे की वैल्यू सेम होती है, मतलब डायगोनल पर, डायगोनल एलिमेंट पे आई और जे इक्वल होते हैं,
और यहाँ पर 1 A12 A13 A21 A23 A31 A32 होता है। क्लियर? तो अगर कोई मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है, हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है। डिनोट किससे करते हैं ए के ट्रांसपोज को? ए की पावर टी या फिर ए डैश से, इन दो चीज़ से डिनोट करते हैं। तो ए की पावर टी मतलब ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? A11 जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और जो फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो हो जाएगी। A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 4 5 -1 0 1। सो ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू 1 2 3 3 4 5 एंड -1 0 1। क्लियर? इसकी जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम आ गया। ऐसी मैट्रिक्स जिस पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज सेम यही आ जाए, बहुत सारी हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का कभी कॉन्जुगेट नहीं निकलता है। तो अभी तक हम रियल मैट्रिक्स ही पढ़ रहे थे। रियल मैट्रिक्स का मतलब सारे नंबर रियल थे। अगर कोई मैट्रिक्स आपको कॉम्प्लेक्स में दे रखी है, सपोज एक मैट्रिक्स है I 1 2 3, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कम से कम एक जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ही आप कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। इसका कॉन्जुगेट डिनोट किससे करेंगे? ए बार से, है ना। जैसे जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? जेड बार। जेड बार से डिनोट करते हैं इसको। तो जहाँ पर आई आ रहा है उसका साइन चेंज हो जाता है। एक्स प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आई प्लस का है तो वो इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालने लगे ए का तो वो हो जाएगा आई की जगह माइनस, बाकी रियल एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ए मैट्रिक्स है आई 1 प्लस आई 1 माइनस आई एंड 2। सो conjugate of A will be minus I, 1 minus I, 1 plus I and real element as it is. Okay? नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसपोज भी और कॉन्जुगेट भी। क्या मतलब हो गया इसका? किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज भी कर रहे हैं और कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। और इसका जो नोटेशन होता है वो क्या होता है? इसका जो नोटेशन होता है ए की पावर थीटा, ए थीटा होता है। तो यहाँ पर ए थीटा का मतलब क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का पहले आपने कॉन्जुगेट किया और फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, या ये कह दें पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया
और फिर उसके बाद कॉन्जुगेट किया, एक ही बात है। तो कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको, यहाँ पर भी आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट तभी निकाल सकते हैं अगर मैट्रिक्स आपकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ही नहीं है तो कॉन्जुगेट फाइंड नहीं कर सकते। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होना जरूरी है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है 1 + i 1 + iota 1 2 1 - iota। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉम्प्लेक्स जहाँ पर भी नंबर है उनके कॉन्जुगेट हो जाएंगे 1 - i 1 2 एंड 1 + i। फिर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, ए बार ट्रांसपोज। सो अगर रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं ए थीटा। या आप दो तरीके से कर सकते हैं इसको, पहले आप कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - i 1 2 1 + i, और फिर उसके बाद आप एक मिनट पहले ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा इसका, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, 1 + i 1 एंड 2 1 - i। फिर इसके बाद ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकाल देंगे। इस मैट्रिक्स में जहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं उसके कॉन्जुगेट लिखेंगे, 1 - i 2 1 1 + i। सो दो तरीके से आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों बोलते हैं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो एक तो सारी रियल होती हैं, और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि सारी जो एलिमेंट है वो रियल होने चाहिए। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं Aij is said to be real symmetric matrix if transpose of A equal to A। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे तो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इसका कैसे बनाएंगे देखिए, आप डायगोनल पे कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, 1 2 3 ले लिया सपोज, और यहाँ का जो एलिमेंट है A12 एंड A21 मस्ट बी इक्वल। मीन्स डायगोनल पे कुछ भी एलिमेंट हो बट A12 और A21 एलिमेंट सेम आना चाहिए। Aij किसके इक्वल होना चाहिए, Aj के इक्वल होना चाहिए। यहाँ का एलिमेंट अगर 1 है तो यहाँ का एलिमेंट भी 1 होना चाहिए। सिमिलरली A13 और A31 मस्ट बी इक्वल। A13 सपोज ये 2 हो गया तो यहाँ का एलिमेंट भी 2 होना चाहिए। सिमिलरली A23 एंड A32 इक्वल होने चाहिए। ये 4 लिया अगर आपने तो ये भी 4 ही लोगे। क्लियर, इसका मैट्रिक्स को इस तरह से बनाते हैं। इसी तरह 2x2 की भी मैट्रिक्स, डायगोनल पे कुछ भी लो 1 2, बट यहाँ दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये 4 अगर लोगे तो ये भी 4 लोगे। क्लियर, तो ऐसी मैट्रिक्स को रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स, अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें तो वो -a के इक्वल आए।
तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सेम यही डेफिनेशन रहेगी। और इसके एग्जाम्पल को हम कैसे याद रखेंगे, डायगोनल पे यहाँ पर 0 0 आएगा, डायगोनल पे 0 आएगा, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0 एंड A12 इक्वल टू माइनस A21, इट मीन्स AIJ इक्वल टू माइनस AJI। अगर ये एलिमेंट 2 लिया है आपने तो ये एलिमेंट -2 लोगे, ये 3 लिया है तो ये -3 लोगे, और ये 4 लिया है, -4 लिया है तो ये अपोजिट साइन मतलब 4 का लोगे। तो ऐसे आप रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल है वो याद रख सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 0 होते हैं, और ये वाली कंडीशन याद रखनी है, ये वाली कंडीशन याद रखनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वाली कंडीशन याद रखनी है। डायगोनल पे कुछ भी ले सकते हैं आप, डायगोनल के एलिमेंट का ज़रूरी नहीं है कि ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। डायगोनल पे ठीक है। नेक्स्ट देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसे भी हर्मिशियन मैट्रिक्स भी में भी हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स 2 होते हैं। बस यहाँ पे ट्रांसपोज है, वहाँ पे थीटा आ जाएगा हर्मिशियन में। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स किसी भी डेफिनेशन को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ है बस वो याद रखें। अगर आपको ये चीज़ याद है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं ए थीटा इक्वल टू ए को, तो आप डेफिनेशन अपने आप भी बना सकते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी, अगर आपके थ्योरेटिकल मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम है तो डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत होगी, अदरवाइज सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है आपको जो कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं। ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। थीटा का मतलब हो गया दोनों चीज आ गई यहाँ पे, ट्रांसपोज भी और कॉन्जुगेट भी। इफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए इक्वल टू ए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से याद रखेंगे, 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है ये सेम रहेगा, प्लस में ये भी, और प्लस 1/√2। यहाँ पे एक एलिमेंट तो माइनस में हो जाएगा सेकंड कॉलम का, और दूसरा एलिमेंट प्लस में हो जाएगा। एक एग्जांपल ये हो गया। इसका निकाल के देख सकते हैं आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये इसका एग्जांपल हो गया। इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसके बाद कॉन्जुगेट कर देंगे, या पहले कॉन्जुगेट कर लो फिर ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज किया तो 1/√2 माइनस i अपॉन √2 1/2, मतलब जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई, 1/√2 i अपॉन √2। इसके बाद कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए बार आ जाएगा ऊपर, और इसको कम्प्लीटली क्या बोलते हैं, ए थीटा, मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, जहाँ पर रियल नंबर है वहाँ पे एज इट इज रहेगा। एक सेकेंड, 1 + √2 1 + √2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। जा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में
इसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड स्टूडेंट्स, इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये टिपिकल हो गया। यहाँ पे ऐसा लेना है आपको, डायगोनल पे तो आप रियल एलिमेंट ले लो और एक मैट्रिक्स लेंगे बस 2x2 की, ठीक है। क्योंकि पेपर में आपको जो देगा वो देगा कि बताओ ये हर्मिशियन है या नहीं है। तो इनके जो देते हैं नेट या गेट वगैरह के एग्ज़ाम में इनके प्रॉपर्टीज़ आती हैं बस, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल वगैरह नहीं पूछते, ना ये पूछते कि बताओ ये हर्मिशियन है या नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि आप डायगोनल पे कोई भी ले सकते हैं रियल नंबर 9 और आपने 16 ले लिया, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो होगा आपका -i और i लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा -9। एक मिनट स्टूडेंट, ये आपका स्क्वायर हर्मिशियन का हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया स्क्वायर हर्मिशियन का। इसका एग्जाम्पल -9 -i और 16, फिर इसके बाद करेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हो जाएगा 9 ये +i और ये -i। हाँ ठीक है, ये आपका हर्मिशियन का एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स का, क्योंकि ये हमने क्या किया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लिया, और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आपका सेम आ रहा है जो हमने ए मैट्रिक्स लेट की थी, ये ए आ गया, ठीक है। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। फिर है स्क्वायर हर्मिशियन, जैसे स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पर माइनस आ गया था, ऐसे ही स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स में सेम रहेगा। मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये रहेगी, मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए इक्वल टू -a। बस यहाँ पर -a आ जाएगा स्क्वायर वाले में। और उसका एग्जाम्पल देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रही हूँ, स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू -a। इसका एग्जाम्पल देखिए स्क्वायर हर्मिशियन का, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर स्क्वायर हर्मिशियन का आयोटा 1 - आयोटा -1 + आयोटा एंड आयोटा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, पहले इसका किया ट्रांसपोज करने के लिए रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, ये -i हो जाएगा, ये माइनस होगा तो इसका साइन चेंज होके 1 + आयोटा आ जाएगा, और ये नहीं, ये एक मिनट, इसको ऐसे ही लिखेंगे -1 और माइनस आयोटा, ठीक है, -1 - आयोटा, तो ये हो जाएगा -1 + आयोटा, 1 + आयोटा और -आयोटा, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सभी में अगर हम माइनस कॉमन ले तो तब ये वाली मैट्रिक्स बन रही है। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जब आप कॉमन लोगे
तो हर एक में से लोगे, रो में से भी और कॉलम में से भी, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा का प्लस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया इसमें से, सो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस के 1 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा। ये आ गया आपकी ए मैट्रिक्स। इसको लिख सकते हैं माइनस ए, और इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मतलब ए की पावर थीटा। ओके, तो ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। यूनिटरी मैट्रिक्स देखिए, यूनिटरी मैट्रिक्स, व्हाट इज द यूनिटरी मैट्रिक्स? अभी हमने ए थीटा पढ़ाया है, मतलब ए थीटा का मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। देखो यू से आप समझ जाना, ए इसको थीटा कर लेंगे यू को, ठीक है, एंड इनटू ए, ये दोनों किसके इक्वल आने चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल आने चाहिए। और इसी तरह से ए और डॉट ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए और ए ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल हो गया कि आपको डायगोनल पे तो आयोटा लेना है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। डायगोनल पे आयोटा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, आप करके देख सकते हैं इसको वेरीफाई। 1/3 2 -2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा एंड 2, और ये दो एग्जाम्पल हो गए इसके, 3/3 मैट्रिक्स के भी और 2/2 के भी, 2/2 मैट्रिक्स का भी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स ए, डेफिनेशन सबकी वही उसी तरह से होगी। ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल ए आई जी। इस टाइप के एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के, और मैट्रिक्स का ऑर्डर वही 2/2 या 3/3, ठीक है। हाँ, ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यूनिटरी मैट्रिक्स भी, ये भी। और जब भी आप ट्रांसपोज निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का तो वो भी स्क्वायर होना चाहिए। और हाँ, ट्रांसपोज निकल सकता है बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के, क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स 2/3 की है, मान लो उसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज निकाल सकते हैं बट ए थीटा नहीं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है? इसका जो थर्ड एलिमेंट दिख रहा है आपको, टी दिख रहा है, तो आप लिखेंगे ए इंटू ए की पावर टी। ए की पावर टी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ए ट्रांसपोज इंटू ए, इस तरह से आ जाए। यहाँ पे देखो u का मतलब हो गया थीटा, और यहाँ पे ऑर्थोगोनल का मतलब t से t आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। एक तो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है, उसका ट्रांसपोज निकाल दो आप। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, मैंने बताया है। और क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ए लिखा,
यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, मतलब सेम यही लिख दिया, तो वो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाता है, यही आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इसका, 1/3, 2/3, -2/3, इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा -2/3, यही वाला 2/3, 1/3, 2/3, 1/3 और 2/3। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ही हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 को बाहर लिख लिया और अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 -2 -2 2 1, ये वाला एलिमेंट यहाँ आ गया। ठीक है, 2 इधर और 1 इधर, 2 1 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स, देखो 3 तरह की मैट्रिक्स होती हैं, 3 तरह की मैट्रिक्स, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड सी है, मतलब सेम सेम है। आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स, इन्वॉल्वरी मैट्रिक्स, इन्वॉल्ट्री मैट्रिक्स और नीलपोडेंट मैट्रिक्स। बच्चे इनमें तीनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इसका भी याद करने का तरीका याद कर सकते हैं, इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक्स बनेगी? ये दोनों आई से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। जो आई एन से शुरू हो रहा है उसमें तो याद रखना a² किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी के इक्वल होगा a²। और जिसमें ID आ रहा है उसमें a² किसके इक्वल होगा, सेम मैट्रिक्स A के। क्लियर? जिसमें IN आ रहा है इन्वॉल्ट्री, उसमें a² आइडेंटिटी के इक्वल, और जिसमें आइडेम्पोडेंट आ रहा है उसमें a² A के इक्वल। इसका एग्जाम्पल लिखिए। नीलपोडेंट का मतलब हो जाएगा कि आपको A की पावर कुछ भी करनी है बट आइडेंटिटी आ जाए, पावर स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। के यहाँ पे इंडेक्स है, के को बोलेंगे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। A की पावर ऐसी लेनी है 2 3, मतलब जो लेके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अगर सपोज डेट एक मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार स्क्वायर कर रहे हैं, आइडेंटिटी बन रहा है तो उसे इन्वॉल्ट्री कहेंगे, और 3 बार अगर करने पर आइडेंटिटी बन रहा है तो के की वैल्यू 3 हो जाएगी, और तो ऐसी मैट्रिक्स को नीलपोडेंट मैट्रिक्स कहेंगे। लिस्ट इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ लिख देती हूँ नीचे, के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसका एग्जांपल देखिए, आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स का बेस्ट एग्जांपल है इसका, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक नल मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स लोगे आप 4 -1 3, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 12, एक मैट्रिक्स ही होगी। इसको वेरीफाई करके देख लेना, a² करोगे
इसके 2 बार सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। फिर इसके बाद इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स और रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। PROJECTION प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। वैसे ये नाम बहुत कम यूज़ होते हैं, ज़्यादातर आइडेम्पोडेंट या इनवॉल्यूटरी यूज़ होता है। नीलपोडेंट जिसमें नील आ जाए उसमें याद रखना के आएगा, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल देखिए, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। नल मैट्रिक्स नहीं ले सकते क्योंकि नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए। इसका अगर आप 2 बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। नल मैट्रिक्स का जितनी बार स्क्वायर करते हैं उतनी बार ही नल मैट्रिक्स से आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नल मैट्रिक्स नहीं आ सकता। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होता है यहाँ पे, सेकेंड रो में क्या होता है 1 बीच में, इस 1 को हम यहाँ लिया है। और मतलब हम क्या कर दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सेकेंड रो और थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इस तरह की मैट्रिक्स मिलेगी। ये भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। या फिर इस तरह से कर दें, एक और एग्जांपल है इसका 1 0 0, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसके ये वाले एलिमेंट माइनस में ले लें। एक एग्जांपल इसका ये हो गया, क्लियर। फिर नीलपोडेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल देखिए, नीलपोडेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ऐसी लेनी है जिसकी अगर पावर हम 3 कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो यहाँ पे कोई 2x2 की मैट्रिक्स लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप a की पावर k इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द नीलपोडेंट, ये n है, नीलपोडेंट मैट्रिक्स A। क्लियर। अब मैंने बताया था आपको कि अगर कोई मैट्रिक्स 4x4 की है तो उसका जो हम इन्वर्स फाइंड करते हैं वो करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड से। तो क्या होता है गॉस जॉर्डन मेथड, देखिए क्वेश्चन भी था IIT JAM में एक ये, यहाँ पर इन्वर्स हेडिंग है, इन्वर्स ऑफ 4x4 मैट्रिक्स। देखो क्या होगा, जैसे अगर एक मैट्रिक्स है आपकी 0 2 1 3, एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 0 1 2 3 4x4 की मैट्रिक्स है ये।
सेकेंड रो है 1 1 -1 -2 1 2 0 1 -1 1 2 एंड 6। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए इन्वर्स फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट है निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से लोगे आप, जैसे जीरो लोगे, जीरो तो चलो जीरो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, ये 3 लोगे 2 3 3, तो जब 2 लोगे तो 2 को हाइड कर दोगे और उसको हाइड कर दोगे, फिर ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये वाली कॉलम, ये और ये 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। मतलब यहाँ पर अगर हम डिटर्मिनेट भी निकाल रहे हैं तो 3/3 की 3 मैट्रिक्स बनेगी। तो 3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट है वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। 3 मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह लगा के तब उसका डिटर्मिनेट फाइंड करोगे। और एडजॉइंट तो निकालना इससे भी मुश्किल हो जाएगा। एडजॉइंट निकालने में क्या होगा, 3/3 की टोटल ये 16 एलिमेंट है, तो टोटल 16 आपकी रो बनेगी, टोटल 16 मैट्रिक्स बनेंगी 3/3 की, तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। ये मेथड क्या होता है, वी नो डैट किसी मैट्रिक्स को ले, अगर हम किसी मैट्रिक्स को ले और उसका इन्वर्स ले तो वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखेंगे 0 2 1 3 1 1 -1। एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ये जो लाइव चल रहा है, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। जो बच्चे BSc MSc के हैं उनको भी हेल्प मिलेगी काफ़ी, कभी क्योंकि ये अभी बेसिक ही चल रहा है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो सिर्फ उससे क्वेश्चन से सिर्फ CSIR नेट वालों को, IIT JAM और गेट वाले बच्चों को हेल्प मिलेगी। अभी ये सिर्फ बेसिक ही चल रहा है, ये सब BSc के कंसेप्ट हैं। ये लिखेंगे और यहाँ पे जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे ये 4/4 की मैट्रिक्स लेंगे। 4/4 की मैट्रिक्स 1 0 0 0 और 0 1 0 0 0 0 0, ये 1 आएगा यहाँ पे। वन 0 0 0 0 और 1। तो क्या करेंगे, इस पे आपको इस तरह की वो लगानी है, रूल्स लगाने हैं कि ये वाली मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी बन जाए, ये वाली मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी बन जाए। हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए इन्वर्स हमारा एज इट इज चलता रहेगा लास्ट तक। और इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इसको ए को रिमूव कर देंगे, आप ए को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट का मतलब ए को रिमूव कर देंगे, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे ए इन्वर्स बचेगा। मतलब इसको हम क्या बना देंगे, इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। ये वाली जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी बना देंगे। आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई जब आप ए इन्वर्स से करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली पूरा ए इन्वर्स हो जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में ए इन्वर्स हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, एक जो भी मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगी वो ए इन्वर्स ही होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ये वाले जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी बनाना है सबसे पहले। तो देखो कैसे बनाएंगे। आइडेंटिटी के कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर डायगोनल पे सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल, ये एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो हम क्या करें, हमें यहाँ पे पहले 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। सेकंड कॉलम इनको इंटरचेंज कर दिया। पहले जो इसमें अप्लाई करेंगे हम रूल, वही इधर वाली में अप्लाई करेंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज किया। 1 2 1 आएगा यहाँ पे, सेकंड रो आएगी यहाँ पे 1 1 -1 -2 एंड सेकंड रो हो जाएगी 0 2 1 3
एंड थर्ड और फोर्थ रो एज इट इज अभी 1 2 0 1 -1 1 2 6 ए इनवर्स एज इट इज चलता रहेगा लास्ट तक। और यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, यही रूल इसमें अप्लाई करेंगे। 0 1 0 0 सेकेंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर देंगे यहाँ पर भी 1 0 0 0। और यहाँ पर भी थर्ड रो एंड फोर्थ रो एज इट इज रहेंगे। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 बन गया, बस ये 0 हो गया। यहाँ पे भी आपको 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है और यहाँ पे भी 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसमें से इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया क्योंकि ये प्लस माइनस, ये भी +1 है और ये भी +1 है, और ये -1 और ये +1 है, तो इन दोनों को प्लस किया। यही रूल इसमें किया, हमने किया है, हमने रो 3 में किया है रो 3 माइनस रो 1, और रो 4 में किया है रो 4 प्लस रो 1। ठीक है, सेम यही पे अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड रो सेम रहेंगी, 1 1 -1 -2 0 2 1 3 0। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 0 -1 1 हो जाएगा, 1 -2 3 हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 0 2 1 0 2 1 और 4, ये आ रहा ना। ए इनवर्स इक्वल टू 0 1 0 0 0 0 0 0। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करा और इसमें से इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 - 0 0 0 - 1 -1 1 -0 1 0 0 -0 0 0 + 0 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0 1 + 0 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो हमने 0 बना लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 1 आना चाहिए, तो हमने क्या करा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। सेकेंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया, 1 1 -1 -2, ये हो जाएगा 0 1 1 3 0 2 1 3 0 2 1 4। ए इनवर्स एज इट इज रहेगा। ओ क्या हो गया, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। बस, अरे यहाँ पे ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 -1 1 0 1 0 0 0, और फोर्थ रो भी आपकी सेम रहेगी। ठीक है, अब क्या करना है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। अगला जो हमारा मोटिव है वो क्या है, अगला टारगेट हमारा इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, क्योंकि मैं पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायगोनल, लोअर डायगोनल के जो एलिमेंट है उसको 0 बनाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है इन दोनों पर है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ का एलिमेंट ले लो और 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब क्या किया हमने, रो 3 लिया
और रो 3 माइनस क्या करेंगे 2 रो 2 करेंगे, और ऐसे रो 4 में करेंगे, है ना। रो 4 में क्या किया हमने, रो 4 माइनस 2 रो 2 किया। तो मैं इसको लिख रही हूँ, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 1 माइनस 1 माइनस 2 0 1 1 3 0 0 माइनस 1 माइनस 3 और 0 0 माइनस 1 माइनस 2 ए इनवर्स इधर आ जाएगा। ओफो, इधर आ जाएगा 0 1 0 0, ठीक है। 0, एक मिनट मैं थोड़ा छोटा करके लिख रही हूँ। देखो ये तो हो जाएगा आपका, फर्स्ट और फोर्थ रो तो सेम रहेगी, 1 1 माइनस 1 माइनस 2, और सेकंड रो हो जाएगी 0 1 1 3, एंड थर्ड रो हो जाएगी 0 2 1 3, और फोर्थ रो हो जाएगी 0 2 1 4 ए इनवर्स। इधर क्या आएगा, यहाँ पे भी फर्स्ट रो और फोर्थ रो सेम रहेगी, 0 1 0 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0 1 2, ये प्लस का 2 है, माइनस 2 0 0 3 माइनस 2 1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अरे एक मिनट, ये वाला सही उतार लिया मैंने, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ आएगा 0, ये तो हमने 0 बना ली थी ना, 0 0 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका टारगेट रहेगा इस पे रहेगा, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डायगोनल पे क्या चाहिए था 1, यहाँ पे 1 रहेगा, और फिर यहाँ पे हमें बनाना है 1। तो इसमें हमने क्या किया, रो 3 में हमने माइनस रो 3 किया, ले जाओ ना, माइनस 1 माइनस 2 0 1 1 3 0 0 1 3 0 0 माइनस 1 माइनस 2 ए इनवर्स इक्वल टू, इसमें भी क्या करेंगे, जो रो 3 है उसमें हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 0 1 0 0 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 0, और ये फोर्थ रो सेम रहेगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 0 बनाना है, नेक्स्ट टारगेट हमारा है इस पे 0 कैसे बनेगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कम स्पेस है, ये हो जाएगा 1 1, आपकी जो स्टार्टिंग की थर्ड रो है वो सेम रहेंगी, 0 1 1 3 0 0 1 3 0 0 0, और इन दोनों को ऐड किया है हमने यहाँ पे ना, रो 4 में क्या किया है, रो 4 प्लस रो 3 को ऐड किया है,
तो यहाँ -2 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, तो देखो हमारा जो डायगोनल है उस पर 1 बन गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अपर एलिमेंट जो है डायगोनल के उनको भी 0 बनाना है। 0 1 0 0 0 -1 1 0 -1 -2 2 0। हमने क्या किया था, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया था, तो ये हो गया -1 -1 1 0 और 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 0 बनानी है। नेक्स्ट टारगेट हमारा इस पे रहेगा। इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर रहा, हमने यहाँ लिख रही हूँ मैं, रो 1 के साथ क्या किया, रो 1 माइनस यहाँ पे 1 है ना, हाँ पहले इसको 0 बनाएंगे। यहाँ पे इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 है, 1 मिनट में स्टूडेंट ऊपर का रफ कर रही हूँ क्योंकि ये पेज है ना ख़त्म हो गया। आप वीडियो को पीछे हटा के देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस, जो बच्चे अभी आए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको जो टीचिंग का वे है इस पे कंप्यूटर पे ज़्यादा अच्छा लगता है या वाइट बोर्ड पर, आप किस में अच्छा कंफर्ट फील करते हैं। तब जो आपको क्लियरिटी नज़र आती है वो किस में आती है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसमें थोड़ा मिटाने की प्रॉब्लम रहती है। देखो मिटाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, उसमें बोर्ड पे एकदम हो जाता है साफ। तो नया पेज लो, नया पेज लेंगे तो फिर ये लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बट कोई भी नहीं, हो गया। रह गया अभी भी, कोई नहीं। देखिए क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, रो 1 में हमने किया है, रो 1 यहाँ पे क्या था -2 और यहाँ पे क्या है 1, तो दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन रो 4 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके तब माइनस करेंगे। रो 2 में हमने क्या किया, रो 2 इक्वल टू रो 2 माइनस 3 रो 1 रो 4। ऐसे ही रो 3 में क्या किया, रो 3 माइनस 3 रो 4। ठीक है, इसके बाद क्या बन जाएगा, ये मैं लिख रही हूँ, ये बनेगा 1 1 -1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ये ए इनवर्स, और इधर वाला देखिए क्या बनेगा, इधर वाला बनेगा -2 3 0 4 3 -4 1 -3 और 2 -5 2 -3 -1 1 0 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 0 बनाना है। ठीक है, एक तो यहाँ पे 0 बनाना है, एक यहाँ 0 बनाना है।
तो सबसे पहले हम इस वाले 1 को रिमूव करेंगे। इस वाले 1 को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, इसको इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ 0 बन जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा। फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एक ही कोई अप्लाई करते हैं। पहले किया है हमने रो 1 प्लस रो 3 एंड क्या किया, रो 2 में से रो 3 को माइनस किया। ये अभी नहीं किया। रो 2 में क्या किया, रो 2 में रो 3 को माइनस किया। तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगी आपकी 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर आएगा ए इनवर्स और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 -2 2 -1 1 1 -1 0 2 -5 2 -3 और इधर हो जाएगा -1 1 0 1। इसके बाद क्या करना है, यहाँ वाला 1 रिमूव करना है। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट में करेंगे हम रो 1 को रो 2 में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0, यहाँ पे 0 0। तो मतलब इधर क्या बन जाएगा, इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और इधर क्या आएगा ए इनवर्स और इधर आ जाएगा, इधर वाली जो मैट्रिक्स है मैं वो इधर नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 सॉरी -1, ये -1 है, -3 3 -1 1 1 -1 0 2 -5 2 -3 -1 1 0 1। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था ए 4x4 मैट्रिक्स को निकालने का प्रोसेस था। अब बच्चे कहेंगे कि पेपर तो बहुत लेंथी था, इतना लेंथी क्वेश्चन आ गया। तो देखो लेंथी क्वेश्चन जो लेंथी पेपर जो आ रहा है आपका आईआईटी में, तो ऐसी कट ऑफ भी जाएगी, कट ऑफ भी कम पे जाएगी। और आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन करने हैं। जो मैथ्स का जो आपका कट ऑफ रहती है, जनरल वालों की बात कर रही हूँ, वो हमेशा 25 या 30 के बीच में रहती है। अगर आप 40 मार्क्स भी ले आते हैं आईआईटी जेम में या गेट में, तो आपका बहुत अच्छी जगह एडमिशन हो जाता है, आईआईटीज़ में एडमिशन हो जाता है आपका। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सिर्फ आपको 35 या 40% आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आप सिर्फ देखो, सिर्फ वही करिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। लेंथी से मतलब नहीं होता, 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में आपको एक तो ध्यान रखना है कि 3 घंटे में कोई मिस्टेक ना हो। जैसे ये पूरा क्वेश्चन किया है, इसमें आपको बहुत केयरफुली करना है। अगर कहीं पे माइनस प्लस की गड़बड़ होगी तो ये जो आंसर है ये कम गलत आ जाएगा। उसमें क्वेश्चन में पूछ रखा था, जो आपका जैम का पेपर था, कि A14 की वैल्यू क्या है। अगर हमारी यहाँ पे -1 आ रही है और मान लो अगर हमारे से मिस्टेक हो जाए तो ये कुछ और आ जाएगी एक छोटी सी मिस्टेक के कारण। और फिर जो हमारा NAT का क्वेश्चन था, वो अगर हम सॉल्व भी कर रहे हैं, उसमें 15 या 20 मिनट लगा भी रहे हैं और कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो रही है हमारे, तो वो उसमें मार्क्स नहीं मिलते। निगेटिव मार्किंग तो नहीं है NAT में, बट क्या होगा, मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर पूछा है उन्होंने डेसिमल 2 प्लेस तक फाइंड करिए, मान लो सपोज करेक्ट आंसर
1.20 है और आपने करेक्ट आंसर लिया है 1.25, तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको करेक्ट निकालना है 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, ब्लॉक मैट्रिक्स की। देखो अभी बहुत सारी मैट्रिक्स ऐसी भी होती हैं जो 5x5 की होती हैं, उनका डिटर्मिनेंट अगर पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, देखो कितनी बड़ी मैट्रिक्स होगी ना। आपको लग रहा हो कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, है ना, लेकिन इसके लिए भी कंसेप्ट होता है एक। क्या कंसेप्ट होता है इसके लिए भी? इसके ये मैट्रिक्स होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7, 7 और इधर भी 7, 7x7 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। 7x7 की मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट पूछने लगे तो आप कैसे करेंगे फाइंड? सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ब्लॉक मैट्रिक्स कैसे बन रही है देखो, अगर हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं इसको, ब्लॉक एक मैट्रिक्स की छोटी छोटी सब मैट्रिक्स बना दी। कल मैंने सब मैट्रिक्स बताया था, सब मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स में से कई सारी मैट्रिक्स बना दी हमने। ये एक ब्लॉक बना दिए, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, मतलब एक छोटी छोटी सब मैट्रिक्स होगी, ये हो गया। और वो जो सब मैट्रिक्स बनाई आपने वो जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। इस तरह से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। एक ये होगी कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है ये, एक ही होगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स को डिनोट कर दिया, ये तो ए है, ये कुछ और ले लो, ABCDEFGHIJ, इसको H ले लो, ठीक है। यहाँ पे इसको A से डिनोट कर दिया, इस मैट्रिक्स को B से डिनोट कर दिया, इसको C से, इस वाली मैट्रिक्स को D से डिनोट कर दिया। यहाँ पे ये जो 1x1 की मैट्रिक्स है इसको E से डिनोट कर दिया, इसको F से डिनोट कर दिया। यहाँ पे ये रो मैट्रिक्स है, इसको FEBCDEFG, ये H तो ले लिया हमने, यहाँ पे I, इसको J से करो, इसको J से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बन रही है ABCDEFGH, इसको इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है। हमने यहाँ पे छोटे छोटे 9 ब्लॉक्स बना लिए। अब देखो जो A मैट्रिक्स है नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, अपर ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ये भले ही जीरो आ जाए, ये जीरो आ गई, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो 3 मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? अपर ब्लॉक मैट्रिक्स। अपर ब्लॉक मैट्रिक्स, ब्लॉक मैट्रिक्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, है ना, अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक। अगर ये 0 0 जैसे यहाँ बन रहा है, ये 1 3 ये 0 बन रही है, 3 ब्लॉक 0 बन रहे हैं, अगर ये ऊपर हो जाते, है ना, नल ये 0 होता है और सपोज ये 0, B C और F अगर 0 0 होते तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते
लोअर ब्लॉक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेशन होगा, देखो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ जेड इक्वल टू ब्लॉक मैट्रिक्स है। जैसे हमें डिटर्मिनेशन निकालना था अपर मैट्रिक्स का, तो अपर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, सिर्फ क्या लेते थे, डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल एलिमेंट का क्या करते थे, मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको डिटर्मिनेट निकालना है ए का, डिटर्मिनेट निकालना है जो डायगोनल पे है, ये डायगोनल पे है, ये 3 ब्लॉक डायगोनल पे है, ए, ई और आई। तो इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे ए का, और डिटर्मिनेट आई का निकालेंगे, और डिटर्मिनेट ई का निकालेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो डिटर्मिनेट ऑफ ए क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेट क्या होगा, 4 होगा, और इसका डिटर्मिनेट क्या होगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेट होगा जो डायगोनल पे एलिमेंट आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 × 10 और 10 × 6 60। तो ओवरऑल जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन आ रहा है, इसका आ रहा है 2 4 0। तो ये था इसका कंसेप्ट। अब बच्चे कहेंगे 7×7 के मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेट कैसे निकाले, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ब्लॉक मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा। क्लियर हो गया सभी को, ब्लॉक मैट्रिक्स, ब्लॉक अपर मैट्रिक्स, और ब्लॉक अपर ब्लॉक नहीं, इसको ब्लॉक अपर मैट्रिक्स बोलेंगे, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहले ब्लॉक आएगा फिर अपर आएगा फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये जैसे 0 0 आई है ना, डी जी एफ, अगर ये 3 0 आ जाते बी सी एफ, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या हो जाती, लोअर ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर जैसे डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ऐसी होती है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जैसे एक ब्लॉक हो जाए ए, एक ब्लॉक हो जाए बी, और एक ब्लॉक हो जाए सी, इस तरह से ब्लॉक बन रहे हैं, और बाकी के सारे ब्लॉक हो जाए नल मैट्रिक्स, बाकी के सारे ब्लॉक हो जाए नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे ब्लॉक को कहेंगे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेते, 4×4 की मैट्रिक्स लेते हैं। 4×4 की मैट्रिक्स को हमने डिवाइड कर दिया इस तरह से, 2×2 के ब्लॉक में, है ना, इस तरह से। यहाँ पर 2 3 4, जरूरी नहीं कि यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर है, कंप्लीट वो भी आ सकता है, मैट्रिक्स भी आ सकता है, ठीक है। 1 -1 0 2, बट ये दो जो मैट्रिक्स होंगी वो नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसके सारे एलिमेंट नल होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। मैं इसको एक मैट्रिक्स में बना के दिखा देती हूँ, अभी तो मैंने ब्लॉक में बना दिया। ये मैट्रिक्स में किस तरह से हो जाएगी, 2 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 2, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे ब्लॉक डायगोनल, जिसमें ये डायगोनल पे क्या जाए, ब्लॉक्स जो डायगोनल के ब्लॉक्स हैं वो नॉन जीरो हो, और डायगोनल के अलावा जो ब्लॉक्स हैं दो वो नल मैट्रिक्स हो। क्लियर। ट्रांसपोज हो गया, आज के सेशन में कॉन्जुगेट हो गया, एडजॉइंट हो गया, ट्रेस हो गया, काफ़ी कुछ हो गया है। चलिए अब बाकी का जो कराएंगे वो कल कराएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तक भी ये जो नॉलेज है ये पहुँचे। और इसके बाद हम जो PYQ है ये भी कराएंगे आपको। लेकिन अभी जो मेरा सेशन रहेगा मतलब मैट्रिक्स, पार्शियल डिफरेंशियल, LPP, इन सब का रहेगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए।
और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं तभी आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।